अरे यह दुनिया न, यहाँ विशाल दानवों यानी काइजू का राज चलता है। ये काइजू आते हैं, शहरों को तहस-नहस करते हैं और इंसानों को बचाने के लिए है जापान की डिफेंस फोर्स। ये लोग अपनी जान पर खेलकर इन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और जब ये काइजू मर जाते हैं तो इन्हें हटाने का काम आता है हमारी कहानी के हीरो पर। मिलिए, ये है हमारे हीरो काफका हिबिनो। बेचारा डिफेंस फोर्स में जाने का सपना देखता था, लेकिन अब क्या कर रहा है? काइजू की सफाई, मतलब मॉन्स्टर के कटे हुए सड़ेगले शरीर के अंदर के हिस्से साफ कर रहा है। आप खुद ही देखो कितना घिनौना काम है ये, पर क्या करें, पेट पालना है भाई। काफका का एक दोस्त भी है, इचिकावा लेनो, जो अभी नया आया है। सफाई करते करते काफका तो बस घर जाने की सोच रहा था, तभी जमीन फटती है और एक छोटा काइजू इन पर हमला कर देता है। इचिकावा को बचाने के लिए काफका ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसे धक्का देकर खुद को बचाने की कोशिश की। काफका ने हिम्मत नहीं हारी, उसने इचिकावा से कहा कि डिफेंस फोर्स को बुलाओ और खुद उस बड़े मॉन्स्टर को भटकाने लगा। एक सफाई वाला बंदा एक खतरनाक काइजू से लड़ रहा है। उसने उसे सुरंग के पास फंसाने की कोशिश भी की, लेकिन काइजू कहाँ हार मानने वाला था। अगले ही पल काइजू ने उसे पकड़ा और बुरी तरह जख्मी कर दिया। लगा कि अब सब खत्म। तभी अचानक एक और बंदा आता है और उस काइजू का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये है मीना अशिरो, काफका की बचपन की दोस्त और अब डिफेंस फोर्स स्क्वाड 3 की कप्तान। मीना, जिसने कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। काफका को देखकर मीना को जरा भी खुशी नहीं हुई। वो तो हमेशा से काफका के साथ डिफेंस फोर्स में शामिल होना चाहती थी, पर अब कहाँ वो कप्तान और कहाँ ये सफाई वाला। रात को काफका हॉस्पिटल में अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी एक छोटा अजीबोगरीब मॉन्स्टर उसके कमरे में आता है। वो छोटा काइजू काफका के मुंह में घुस जाता है और फिर जो होता है वो हैरान कर देने वाला है। काफका पल भर में एक विशाल नीली रोशनी वाले मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसने शीशे में देखा और चिल्ला उठा, क्योंकि अब वो कोई आम इंसान नहीं रहा। वो बन गया है काइजू नंबर 8, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका वो खुद कभी सफाई करता था। तो अब क्या होगा? क्या काफका इस राज को छिपा पाएगा? क्या वो हीरो बन पाएगा जैसा उसने सपना देखा था? लाइक और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए।